हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ 30 डे चैलेंज। सो आज है डे 10 ऑफ अवर 30 डे चैलेंज। एंड मैं आपको देखो पहले ही क्लियर कर दूं भाई, आई एम नॉट अ ट्रेडिंग गुरु, आई एम जस्ट अ रेगुलर ट्रेडर लाइक यू गाइस। और मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए काम कर रहा हूँ। सो मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस मार्केट में, एंड वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो अपनी जर्नी मैंने इतने 2-3 सालों में सीखी है कि क्या क्या ट्रेडिंग है। जैसे देखो, पहली चीज़ मैंने सीखी है कि यार ट्रेडिंग सेटअप हर किसी के पास है, ठीक है, सबके पास है। हर कोई अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बताता है। सिंपल क्या है, वो क्या करेगा, 20 EMA को 9 EMA को बोल देता है, कोई 9 EMA को 5 EMA बोल देंगे। बट मेन क्या है यहाँ पे, मेन आपकी साइकोलॉजी जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सो ट्रेडिंग इज अ स्किल, और स्किल रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस तो तभी हो पाएगी जब तक आप करोगे नहीं, है ना। आप वीडियोस देख के, आप यूट्यूब पे अलग अलग कोर्सेज करके आप सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ट्रेडिंग के साथ ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और अगर हम रियल मार्केट में करेंगे तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। वी हैव टू पे मनी फॉर एवरी मिस्टेक्स वी आर डूइंग इन द मार्केट, है ना। तो जो भी हम मिस्टेक करते हैं उसका हमें पैसा देना पड़ता है। सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आफ्टर मार्केट आवर्स, जैसे आप सबसे पहले तो आप क्या किया करो, एक वन लॉट से ट्रेड किया करो, सो दैट आपका रिस्क कम रहे। बिकॉज अभी आपको अपने सेटअप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को कि वो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे और डायरेक्टली उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत चीज़ है, क्योंकि अभी तो वो उसका सेटअप है जिसने आपको ये वीडियो या जो भी आपने कोर्स करे वो उनका सेटअप है। आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। वो तब होगा जब आप उसको इंटरनलाइज करोगे, जब आप उसको खुद से बैक टेस्ट करोगे, है ना। और वो करने के लिए आप रियल मार्केट में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेमो ट्रेड्स करने पड़ेंगे, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जब आप 1 महीने 2 महीने करोगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये सेटअप वर्क करता है और ये मैंने करते हुए 10 बार 20 बार 30 बार ये करते हुए देखा हुआ है। तो उसके बाद चीजें आती है। एक बार आपको अपने सेटअप पे बिलीव हो जाए, उसके बाद आता है आपका प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी, कि यार अब मैं अपनी साइकोलॉजी को काम करता हूँ। अब मैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहाँ पे काम आती है, साइकोलॉजी तब आती है जब आपका ट्रेडिंग कैपिटल बड़ा होता है। अभी आप एक लॉट से ट्रेड करोगे ना, वहां आपकी साइकोलॉजी नहीं आएगी, क्योंकि आपका एक लॉट है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1000 2000 3000 रुपए का लॉस होगा। साइकोलॉजी वहां पे काम आएगी जब आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया होगा, 10 लाख का ट्रेड किया होगा, क्योंकि वहां पे जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होगा ना, वो आपको ज्यादा हैम्पर करेगा, वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा। सो पहले काम क्या करना है, आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। सो दैट साइकोलॉजी को हम बाद में करेंगे प्रैक्टिस, पहले हम करेंगे अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, उसके बाद हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। फिर धीरे धीरे हम जब हम कैपिटल बढ़ाएंगे, जैसे हम एक लॉट से 2 लॉट पे आए थे, है ना। सो सेकंड लॉट पे क्या आएगा, सेकंड लॉट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार अरे अब इमोशंस आ रहे हैं। फिर मैं 3 लॉट पे आऊंगा, 4 लॉट पे आऊंगा। जब मैं 10-20 लॉट पे आ जाऊंगा ना, तब मेरे इमोशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वो स्टेज आएगी ना, जब मेरे इमोशंस आएंगे, बट तब तक क्या होगा कि जो हमने सेटअप से हमने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया होगा, एटलीस्ट वो यूज होगा हमें अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करने में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो आज का इतना ही ज्ञान रखते हैं। अब हम थोड़ा सा लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यार कैसे मैं देखो अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर रहा हूँ। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मेरे को ना अपना कैपिटल बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट्स हैं थोड़ा बहुत मैंने जैसे स्विंग ट्रेडिंग करके एंड इन्वेस्टिंग करके जो मैंने प्रॉफिट बनाया, उसको मैं यूज करूंगा अपनी ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और वहाँ पे मैं अपना कैपिटल बढ़ाया, जैसे मेरा 1 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का कैपिटल है, तो वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है। तो उसको मैं यहाँ पे शाम को प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों के सामने, और आपको दिखाता हूँ यार देखो कैसे मेरी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट होती है, ठीक है। सो आज हम देखते हैं बीटीसी का ट्रेड करते हैं फटाफट, है ना। तो आज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा कुछ नई चीज़। सो देखो, जैसे आपको जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, सबसे पहले मैं ट्रेंड एनालिसिस फाइंड आउट करता हूँ कि आज ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसके लिए थोड़ा आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या करो कि डेली टाइम फ्रेम पे हम एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, नॉर्मली चल रहा है। 1 आवर चार्ट पे देखते हैं कि क्या, देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो ये बुलिश ट्रेंड पे ही है ना। और अभी थोड़ा बहुत इसने कंसोलिडेट किया है, लेकिन हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको 1 आवर चार्ट में या 15 मिनट पे चार्ट पे। लेट्स सी, चेक करते हैं ना कि कैसा चल रहा है मार्केट। सो देखो 15 मिनट में आपको देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो नॉर्मल चीज, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गया है यहाँ से एक तरह से मोमेंटम पकड़ा स्टॉक ने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। क्या इसने जो आपको बेसिक डाउ थ्योरी होती है, आई होप आप लोगों को डाउ थ्योरी के बारे में पता होगा, एंड अगर नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या होती है। ये देखिए डाउ थ्योरी को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है। तो अगर हम एक बेसिक ट्रेड बनाएं यहाँ पे
है ना, थोड़ा छोटे लॉट से स्टार्ट करता हूँ। देखो बेसिक, लेट्स सी, है ना, ये तो ये बेसिक डाउ थ्योरी का। अभी मैंने कुछ अननेसेसरी लॉट्स भी नहीं करे, एक लॉट से ट्रेड करके दिखाता हूँ, या चलो 3 लॉट्स कर लेते हैं ना। एक सेकेंड, मार्केट पे करते हैं बाय, ठीक है, मार्केट एग्जीक्यूटेड है ना। ये देखिए क्या ये बेसिक डाउ थ्योरी है। अभी तो मैंने कुछ आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी भी नहीं बताई। क्या थी बेसिक डाउ थ्योरी? अगर आपको पता होगी कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं ना मार्केट पे, और वो हो रहा है, मे बी देखो चांसेस है कि यार स्टॉप लॉस कट जाएगा मेरा। तो स्टॉप लॉस कितने का? $1000 का, है ना। अब क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ये मेरा स्टॉप लॉस इसलिए है बिकॉज ये देखो बेसिक सेंस, $1000 पे मैंने क्यों करा हुआ है? क्योंकि बेसिक डाउ थ्योरी को एक तरह से डिफाई कर देगा कि यार ये अब स्ट्रक्चर पैटर्न चेंज कर रहा है। लेकिन अगर ये डाउ थ्योरी को फॉलो करेगा तो सिंपल काम क्या है आपका, ये एटलीस्ट इससे ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में पता होगा, ये देखो बेसिक इससे ऊपर जाएगा, है ना, और वो जाएगा। लेट्स सी, तो अब क्या देखते हैं कि क्या ये उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर जाता है, धीरे धीरे हम इसका अपना जो भी अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज करते रहेंगे एंड इसका ट्रेल करेंगे। सिंपल, हमें डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट कितना प्रॉफिट देगा, हमें बेसिकली अपना क्या करना है, हमें अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना है, अपने ट्रेड मैनेजमेंट को, जो रिस्क मैनेजमेंट हमारा, उस पार्ट को खेलना है, वो काम करना है, ठीक है। लेट्स सी, ओके सो $96 का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है। अभी भी हमारी जो थ्योरी है बेसिक जो हमने बेसिक एनालिसिस करा है मार्केट को, उसको बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये होता है बैक टेस्टिंग करना। देखो यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितना देखो ट्रेडिंग एक स्किल है जैसे मैंने आपको बताया, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आप सोच रहे हो कि मैं बिना प्रैक्टिस के करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। और रियल मार्केट में तो करा मत करो स्टार्टिंग में, क्योंकि वहां पे ना आपकी हर एक गलती की लॉस होगा। और वहां पे आपके पास अभी, क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर्स हो, तो वहां पे आपका लॉस बहुत ज्यादा होता है। इस बात को समझो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना तो आप प्रॉब्लम होगी। लेट्स सी, ओके सो $9 का प्रॉफिट। देखो यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, फिर थोड़ा बहुत जा रहा है, लेट इट गो। हर एक ट्रेड पे देखो आपको ना ट्रेड वाइज कभी भी नहीं करना चाहिए कि यार इसी ट्रेड पे मुझे प्रॉफिट चाहिए। नहीं, आपका अगर एक सेटअप है, अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, तो लेट इट गो। एक ट्रेड आएगा और वो आपके बाकी की जो 2-3 ट्रेड्स आपके लॉस हुए ना वो सब कवर कर देगा। तो उसकी प्रॉब्लम मत रखा करो कि यार इसी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चाहिए। नहीं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो रही है ना मार्केट में कि यार हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि अब गेम क्या चल रहा है, दैट इज इनफ। क्योंकि एक ट्रेड लगेगा और आपके सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ना, जरा एक बार देखना, उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। जैसे मैंने क्रिप्टोस में ही भाई कितने का लगभग आई थिंक याद नहीं आ रहा, बट क्लियरली $10,000 का प्रॉफिट हुआ था, या $12,000-13,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो वो एक ट्रेड से ही मेरे को 2-3 ट्रेड्स के सारे प्रॉफिट्स उसने कवर अप कर लिए। सो लेट्स सी, देखो क्लियरली जा रहा है ना। देखो चाहते तो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यहाँ पर भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि यहाँ से देखो ये एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। बट हमने क्या बनाई है, हमने एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग से एक ट्रेड किया है। सो इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट मुझे थोड़ा बहुत अपने सेटअप के ऊपर भरोसा है कि यार यस ये ऊपर जाएगा, तो लेट इट गो। एंड एवरी ट्रेड, हर जो ट्रेड होता है ना वो एक तरह से आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। कभी भी इट इज नॉट श्योर कि आप 100% वो चीज होगी। सो गाइस लेट्स सी, देखिए कितना प्यारा एनालिसिस और धीरे धीरे प्रॉफिट आता जा रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे है आपकी जो थ्योरी थी, जो आपकी एनालिसिस थी, क्या वो राइट जा रही है नहीं जा रही, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। वो तो देखो आता रहेगा जाता रहेगा, उससे कुछ इतना मैटर नहीं करता है। मैटर में ये क्या करता है कि क्या ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर चीजें समझ में आ रही होगी कैसे चीजें होती है। और आपको ना प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा यार, ये एक स्किल है, वो करो, हर दिन प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करना है यार कि मैं अकेला कैसे करूँ, जस्ट बिल्ड अ कम्युनिटी, है ना। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, मैं भी एक तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, है ना, इस चीज में चल रहा हूँ। तो आप ज्वाइन करिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। एंड मैं ऐसी और वीडियोस बनाता जाऊंगा जहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। एंड सो दैट आपकी ट्रेडिंग में एक हल्का सा भी कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, है ना।
सो अभी देखते हैं हम इसको, अभी हम ट्रेल करेंगे, आराम से करते रहेंगे। सो अगर कुछ भी इसमें चेंजेस आता है तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखिए कैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, एंड क्या प्रॉपर पिन पॉइंट एंट्रीज बना के चीजें करी जा सकती है ना। एक बार ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। यस देखो कितना स्ट्रांगली आया ना एक पुल बैक। सो यही मैं आपको कब से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे ये चीजें होती है। आपको ज्यादा इतना नहीं करना होता यार, इतनी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड ऑल। अब मैं क्या करूँगा, धीरे से अपना प्रॉफिट पे ले आऊंगा, है ना, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाऊंगा, सो दैट एटलीस्ट नाउ अब मैं इस ट्रेड में लॉस में नहीं हूँ। तो जो मेरी जो विनिंग स्ट्रीक होती है एटलीस्ट उसमें मैं अपने आप को मेंटेन करके रखा हूँ। जो हमने 10 दिन तक एटलीस्ट हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के रखा है, तो एटलीस्ट अब हम लॉस में नहीं जाएंगे, है ना। दूसरी चीज क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि क्योंकि देखो आपको हमेशा क्या याद करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो लोग कहते हैं कि आपको 10 ट्रेड करने हैं, तो उस 10 ट्रेड में कम से कम आज ये वो ट्रेड नहीं है जहां पे मैं लॉस करूंगा। सो ये मेरे को हेल्प करेगा आगे आने प्रॉफिट्स में, आगे आने वाले ट्रेड्स में, कि अगले ट्रेड्स में जब मैं करूंगा ना तो एटलीस्ट मेरे को कॉन्फिडेंट होगा कि यार एटलीस्ट हाँ चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉस ले सकता हूँ। तो एटलीस्ट ये जो मेरा ट्रेड था जहाँ पे मेरा एक रिस्क था, लोग कहते हैं ना कि या तो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा या मैं वो लूंगा प्रॉफिट लूंगा, नहीं, मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कर दिया। उससे क्या हुआ कि आज मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो कम से कम सिक्योर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, ये चीज समझो, ठीक है। एंड अभी देखो 354 का प्रॉफिट चल रहा है, तो लेट्स ट्रेल करते हैं इसको धीरे धीरे करके, है ना, क्योंकि देखो बहुत देर हो भी गई है इसमें ट्रेड में रह के। तो हम क्या करते हैं, कम से कम $8100 का प्रॉफिट लेके चलते हैं ना। तो एटलीस्ट मैं $100 का प्रॉफिट लेके जाऊंगा इसमें अब, एंड $200 का अभी भी रिस्क रखेंगे। रिस्क क्यों रखा है मैंने, क्यों मैंने ज्यादा क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझो इस बात को कि भाई हमेशा मार्केट एक तरह से वन डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा वो करेक्ट भी करेगा। तो जब वो करेक्ट करेगा तो एटलीस्ट उसको स्पेस तो दो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत टाइट स्टॉप लॉस करते हैं। भाई देखो आपके टाइट स्टॉप लॉस से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी आप समझो इस बात को कि स्टॉप लॉस आपको वहां लगाना है जहां पे थोड़ा बहुत आपको मार्केट को भी तो स्पेस देना पड़ेगा ना, कि जब वो करेक्ट करे कम से कम आप उसको उतनी स्पेस तो दो। आप क्या कर रहे हो, आप उसको एकदम टाइट स्टॉप लॉस रख रहे हो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे, कि जैसे वो थोड़ा सा भी करेक्ट करेगा वो ट्रिगर हो जाएगा, फिर आप कहते हो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। नहीं, आपने गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगाया है। तो स्टॉप लॉस लगाने की भी बहुत प्रॉपर जगह होती है कि कैसे लगाना होता है, कहाँ पे लगाना होता है, वो चीजें, ठीक है। लेट्स सी अभी प्रॉफिट्स क्या चल रहा है, $200 का प्रॉफिट चल रहा है। इसको ट्रेल करते हैं जब तक जाता है ना। अगर ये थोड़ा बहुत स्पाइक देता है यहाँ से तो डेफिनेटली, अदरवाइज क्या होगा, एटलीस्ट मैं अब $100 के प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा। बट मेन चीज क्या है कि लर्निंग, हमने क्या सीखा इससे आज, वो इंपॉर्टेंट है rather than seeing this profit and loss, okay? सो गाइज मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया अपने $150 के प्रॉफिट पे। एंड द थिंग इज दैट कि जो हमने एनालिसिस करी कि एटलीस्ट हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बन के आए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज गाइज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट कीजिए। एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जहाँ पे आप लोग, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ नई चीज सीखी है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप, है ना, एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बाय।